तो दोस्तों, आज की कहानी वीर की, जो बचपन में तो एक आम के पेड़ के साथ बहुत खेलता था, लेकिन जैसे ही वो बड़ा हुआ उसके शौक बदल गए और उसने उस बेचारे पेड़ के साथ क्या किया जानते हैं आगे की कहानी में। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। वीर जब 3-4 साल का था तो आम के पेड़ के साथ खूब खेलता। कभी उसके ऊपर चढ़कर आम तोड़ता, कभी डालियों से झूलता। कभी समय हो गया था, अब वो 11-12 साल का हो गया था। एक दिन वो पेड़ के पास आया और उसे देखकर पेड़ खुशी से झूम पड़ा। अरे वीर, तुम मेरे साथ क्यों नहीं खेलते? खेलो ना मेरे साथ। वीर ने कहा, मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी हूँ जो तुम्हारे साथ खेलूंगा। अब मुझे खिलौने चाहिए। क्या तुम मुझे खिलौने दे सकते हो? वीर ने पूछा। नहीं, खिलौने तो नहीं है मेरे पास, लेकिन तुम मेरे आम बेच लो और उससे खिलौने खरीद लो। वीर ने आम तोड़े और उन्हें बेचकर अपने लिए खिलौने खरीद लिए। फिर वो 30-32 साल का हुआ तो पेड़ के पास गया। अरे वीर, तुम आ गए, चलो खेलते हैं। अरे, मैं कोई छोटा बच्चा हूँ क्या? अब मेरी शादी हो गई है, मुझे अपने लिए मकान चाहिए। क्या तुम मुझे मकान दे सकते हो? वीर ने पूछा। नहीं, मकान तो नहीं, लेकिन तुम मेरी लकड़ियों से अपने लिए मकान बना सकते हो। वीर ने सारी लकड़ियां तोड़कर अपने लिए मकान बना दिया। फिर वो बहुत सालों तक पेड़ के पास नहीं आया। अब 60 साल का जब वो हुआ तो पेड़ के पास आया। अरे, तुम मेरे साथ खेलने आए हो? पेड़ ने पूछा। नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि दूर समुद्र में जाऊँ। क्या तुम मुझे नाव दे सकते हो? वीर ने पूछा। नाव तो नहीं, लेकिन तुम मेरा तना काटकर उससे नाव बना सकते हो। वीर ने तना काटकर अपने लिए नाव बनाई और फिर वो वहाँ नहीं आया। एक दिन पेड़ ने देखा 80 साल का बुढ़ा वीर उसके पास आ रहा है। उसे देखते ही पेड़ बोला, ना तो मेरे पास आम है, ना टहनियाँ और ना तना। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। वीर बोला, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मैं बस कुछ देर आराम से तुम्हारे पास बैठना चाहता हूँ। पेड़ बोला, अच्छा, तो आओ मेरी जड़ों में बैठ जाओ। और दोनों मिलकर फिर से अपने सुख दुख साझा करने लगे। तो दोस्तों, आम के पेड़ को देखकर कुछ याद आया? जी हाँ, हमारे मम्मी पापा, जो सारी ज़िंदगी हमें कुछ ना कुछ देते रहते हैं, जिसकी हम वैल्यू नहीं करते, और जब हमें समझ आता है तो बहुत देर हो जाती है। तो आज की कहानी बस इतनी सी, और ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इंतज़ार करते रहिए मेरी अगली कहानी का।